हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। आज की हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन का पार्ट 3 का वीडियो है। इसका पहले हम लोग इसी लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन का दो पार्ट का वीडियो बनाया था। इसका पार्ट 1 का वीडियो में ये लॉस ऑफ एक्साइटेशन होने में और ये होने का इसका कॉज और इसका इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। और लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन में इसका जो सिंक्रोनस मिशन का इसका जो बिहेवियर कैसे रहते हैं और लॉस ऑफ एक्साइटेशन का वजह से इसका जो मिशन का डैमेज और हमारा सिस्टम को क्या डैमेज करते हैं और इसका लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन में हमको ट्रिप क्यों करना है, हमको प्रोटेक्शन क्यों देना है, इसके बारे में इसका पार्ट 1 का वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा पार्ट 2 का वीडियो में हमारा जो बेसिक फंडामेंटल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस ऑफ एक्साइटेशन है वो हमारा सिंपली हमारा डीसी अंडर करंट का मेथड का या डीसी अंडर करंट बेस्ड एलओई प्रोटेक्शन डिस्कस किया था। इसके बाद हमारा रिवर्स रिएक्टिव पावर बेस्ड लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज की हमारा वीडियो में जैसे फ्रेंड्स इसका पहले वीडियो में हम लोग डीसी अंडर करंट बेस्ड डिस्कस किया था और हमारा रिवर्स रिएक्टिव पावर बेस्ड एलओई प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग आरएक्स स्कीम है, आरएक्स स्कीम यानी ये तो इसी को ही हम लोग ऑफसेट मोर रिले बेस्ड लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन रिले भी बोलते हैं। वो क्यों ऑफसेट मोर रिले जैसा बोलते हैं और इसका पूरा बेसिक से लेकर इसका पूरा प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे आज के हमारा वीडियो। पहले फ्रेंड्स हमको आर एक्स स्कीम बेस्ड लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन को समझने के लिए पहले हमको जो एक्टिव पावर जैसा हमको बेसिक इक्वेशन हमको पता है एक्टिव पावर का v इंटू आई कॉस फाई और हमारा रिएक्टिव पावर का इक्वेशन है q इज इक्वल टू v इंटू आई साइन फाई है। ठीक है, ये हमारा पावर फैक्टर एंगल है फाई है और इसका जो एपरेंट पावर है s इज इक्वल टू v इंटू आई है फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये हमारा अगर इसका वो हम लोग एक प्लॉट में अगर हम ड्रा किया, ठीक है, इसमें हमारा इसका जो मतलब एक्स एक्सिस में हमारा एक्टिव पावर है और वाई एक्सिस में अगर रिएक्टिव पावर ड्रा करेगा तो हमारा जो सिंक्रोनस मिशन का कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ बेसिकली फ्रॉम स्टैटर साइड से हम बता रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जैसे हम लोग इसका पहले एक वीडियो बनाया था हमारा कैपेबिलिटी कर्व ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर या सिंक्रोनस मिशन, उस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल डिस्कस किया था। ये बेसिकली हमारा जो सिंक्रोनस मिशन का इसका स्टेटर साइड पॉइंट ऑफ व्यू में ये हमारा एक्टिव और रिएक्टिव पावर जो गवर्न करते हैं वो इसी इक्वेशन से गवर्न करते हैं। अगर इसको हम लोग अगर ड्रॉ करेगा तो ये एक सर्किल जैसा बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, वो सर्किल जैसा करेगा और इसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू वी इंटू आई ए हमारा एपरेंट पावर होगा। और इसका आप अगर प्रोजेक्ट करेगा तो ठीक है, इसका प्रोजेक्ट करेगा तो इसका जो एक्स एक्सिस में इसका जो कंपोनेंट बनेगा दैट इज वी ए कॉस फाई है, क्योंकि जिस जो रेडियस आपको जो बनेगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस का साथ जितना एंगल पे इसका जो रेडियस बनेगा वो आपको पावर फैक्टर एंगल होगा। सो इसकी जो करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस में इसका जो प्रोजेक्शन है वो आपको होगा फ्रेंड्स वी ए कॉस फाई है। अगर आपका जो फाई इन केस फॉर एग्जांपल जीरो है मतलब यूनिटी पावर फैक्टर है तब क्या होगा, हमारा पूरा एक्टिव पावर ही होगा। ये आपको रेडियस आपको ये होगा, हमारा मिशन है पूरा एक्टिव पावर ही डिलीवरी करेगा। रिएक्टिव पावर जीरो है मतलब आपको रिएक्टिव पावर फ्लोटिंग में चलेगा। इस केस में आप देख लीजिए एट पावर फैक्टर एंगल 5 पे इसका जो वी ए का अगर आप प्रोजेक्ट करेगा तो इसका वी ए कॉस फाई है, इसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट। ऐसे ही हमारा इस कंपोनेंट है वी ए कॉस ऑफ 90 माइनस फाई है जो बाकी एंगल है। ठीक है, वो आपको वी ए साइन फाई बनेगा। सो हमारा एक्टिव पावर है P इज इक्वल टू वी ए कॉस फाई है और Q इज इक्वल टू वी ए साइन फाई है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेगा तो इसका जो मोड ऑफ मिशन का मोड कैसे रहते हैं इसमें अगर आप देखेगा तो जिसमें आपको एक्टिव पावर P और रिएक्टिव पावर Q दोनों पॉजिटिव है, मतलब क्या है दोनों आप मिशन है डिलीवरी कर रहे हैं, तब इसको हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं। ठीक है, अगर ओनली एक्टिव पावर ये डिलीवरी कर रहे हैं
हैं और रिएक्टिव पावर अगर कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब रिएक्टिव का कंज्यूम कर रहे हैं मतलब क्या है, इसका ऑपोजिट है, नेगेटिव में जा रहे हैं अगर, तब इसको बोलते हैं हम लोग इंडक्शन जनरेटर बोलते हैं। इंडक्शन जनरेटर, जनरेटर मतलब एक्टिव पावर तो डिलीवरी करना ही करना है। अगर ये एक्टिव पावर का साथ रिएक्टिव पावर भी डिलीवरी कर रहे हैं तो इसको सिंक्रोनस जनरेटर ऑपरेशन बोलते हैं। अगर वो एक्टिव पावर का साथ अगर रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहे हैं तब इसको इंडक्शन जनरेटर ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी बाद अगर इसमें मिशन है, अगर आपको एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहे हैं तब ये मोटरिंग मोड है, क्योंकि कंज्यूम कर रहे हैं मतलब ये एक लोड है, सो ये एक मोटर है। वो अगर वो एक्टिव पावर आपको कंज्यूम कर रहे हैं और एक्टिव पावर इन केस आपको डिलीवरी कर पा रहे हैं तो वो सिंक्रोनस मोटर में ही होगा। अगर एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहे हैं और रिएक्टिव पावर आपको कंज्यूम भी, रिएक्टिव पावर भी कंज्यूम हो रहे हैं, दोनों कंज्यूम हो रहे हैं, तब ये आपको इंडक्शन मोटर का एक्शन होगा फ्रेंड्स। ठीक है, सिंक्रोनस मोटर का एक्शन इसमें भी पॉसिबल है, लेकिन आपको जनरली आप देखेंगे तो ये आपको इंडक्शन मोटर का बिहेवियर है। इंडक्शन मोटर कभी भी आपको रिएक्टिव पावर है, बेसिकली इंडक्शन मशीन कभी भी आपको रिएक्टिव पावर सप्लाई नहीं कर सकते, वो हमेशा कंज्यूम ही कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो हमेशा कंज्यूम ही कर सकते हैं। सो इसका जो 4 क्वाड्रेंट है, इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें आपको एक्टिव पावर भी पॉजिटिव है और रिएक्टिव पावर भी पॉजिटिव है, उसको आपको सिंक्रोनस जनरेटर बोलते हैं। और इसका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें आपको एक्टिव पावर पॉजिटिव है और रिएक्टिव पावर नेगेटिव है, उसको हम इंडक्शन जनरेटर बोलते हैं। ऐसे इसका सेकंड क्वाड्रेंट है, एक्टिव पावर नेगेटिव है लेकिन रिएक्टिव पावर पॉजिटिव है, तो वो आपको सिंक्रोनस मोटर का ऑपरेशन है ये। अगर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों नेगेटिव है तो वो आपको इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर ये आप समझ लिया तो अभी हम लोग इसी को ही आर एक्स प्लेन में अगर हमको ड्रॉ करना है तो जस्ट हम लोग इसी को ही इंटरपोलेट करना है, इसीलिए हम लोग इसका कॉन्सेप्ट बताया था। सो जो हमारा इम्पीडेंस क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा अगर आपको जनरेटर का इसका टर्मिनल से अगर इसका इम्पीडेंस देखेगा तो क्या होगा, इसका जो पीटी का वोल्टेज है डिवाइडेड बाई इसका सीटी का करंट है, मतलब इसका जो टर्मिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाई इसका जो करंट है वो आपको बनेगा इम्पीडेंस है। आपको जहां आपको रिले लगाया था वहां आपको इसका इम्पीडेंस दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसका जो करंट हमको पता है, करंट इज एस कॉन्जुगेट बाई आई, मतलब एस कॉन्जुगेट बाई यू ए फ्रेंड्स। ठीक है, सो क्योंकि एस इज इक्वल टू यू इंटू आई है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, तो एस सी इक्वल टू यू इंटू आई है, जैसे हम लोग पहले बताया था, ये एस सी इक्वल टू यू इंटू आई है या वी इंटू आई है। सो अगर इसी को ही हम लोग आई को आप ले लिया तो इसमें आई इज इक्वल टू एस बाई वी है। ठीक है, लेकिन आप इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ले लिया तो इसको कॉन्जुगेट फॉर्म लेते हैं, वो हम ऑलरेडी हमारे इंजीनियरिंग बुक्स में आपको पता ही इसका कॉन्जुगेट क्यों लेते हैं। सो एस सी इज, ये आई इज इक्वल टू क्या हुआ हमारा, एस कॉन्जुगेट बाई आई है, तो एस कॉन्जुगेट बाई यू है। सो आपको यू ऊपर जाएगा तो ये बेसिकली यू स्क्वेयर बाई एस है। ठीक है, सो इम्पीडेंस अभी क्या हुआ, यू स्क्वेयर बाई एस है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन हमको पता है एस से क्या होता है हमारा पी प्लस जे क्यू है, एक्स इज इक्वल टू, जैसे हमारा यहाँ भी हमको समझ में आ रहा है आपको बेसिकली वी ए कॉस फाई प्लस जे वी ए साइन फाई, जे क्योंकि ये आपको 90 डिग्री से एंगल में आपको इमेजिनरी एक्सिस में है। ठीक है, सो एस इज इक्वल टू बेसिकली पी प्लस जे क्यू है। ठीक है, लेकिन एस कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट मतलब पी माइनस जे क्यू है, एस कॉन्जुगेट मतलब। ठीक है, सो यू स्क्वेयर पे पी माइनस जे क्यू है। ठीक है, पी माइनस जे क्यू। ठीक है, इसको आपको एक सिंगुलर नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो इसको ऊपर नीचे पी प्लस जे क्यू से अगर आप मल्टीप्लाई किया है तो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, क्या होगा हमारा यू स्क्वेयर इंटू पी प्लस जे क्यू है, और नीचे आपको बनेगा पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर है। राइट फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर है, ऊपर नीचे आप पी प्लस जे क्यू किया था। अभी आप इसको इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अगर आप इसको स्प्लिट कर दीजिए, अभी आपको बन जाएगा यू स्क्वेयर इंटू पी डिवाइडेड बाई पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर, आपको रियल पार्ट बनेगा, और ई स्क्वेयर यू स्क्वेयर इंटू क्यू बाई पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर है, आपको इमेजिनरी पार्ट बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपको ऐसे, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। हमको ऑलरेडी पता है फ्रेंड्स, इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्स है।
राइट। इसका जो इम्पीडेंस का रियल पार्ट बनेगा रेसिस्टेंस है, और इम्पीडेंस का इसका इमेजिनरी पार्ट बनेगा फ्रेंड्स इसका जो रिएक्टेंस है। राइट। अगर आप ये दोनों को इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेगा तो आपको क्या समझ में आ रहे हैं, इस रेसिस्टेंस इज इक्वल टू ये कंपोनेंट है यू स्क्वेयर इंटू पी बाई पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर है, और इसका जो रिएक्टेंस है एक्स है दैट इज इक्वल टू यू स्क्वेयर इंटू क्यू बाई पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर है। राइट फ्रेंड्स। सो ये बेसिकली अगर आप देखेगा तो इसका हमारा जनरली हमारा मिशन में इसका जो एपरेंट पावर है इट इज़ बेसिकली एपरेंट पावर है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर है। ठीक है, एपरेंट पावर है ये जनरली हमारा मिशन में मोस्टली कांस्टेंट ही रहते हैं। हमारा जो मिशन जो डिलीवरी करेगा पी क्यू में अंतर पड़ते हैं। अगर इसका जो पावर फैक्टर अगर यूनिटी है तो ये पूरा जीरो रहेगा, ओनली पी डिलीवरी करेगा। अगर पावर फैक्टर लैगिंग में है तो ये आपको दोनों डिलीवरी करेगा, दोनों पॉजिटिव में है। अगर पावर फैक्टर रीडिंग में है तो आपको ये पॉजिटिव में हमेशा रहेगा, लेकिन ये क्यू ये आपको नेगेटिव में रहेगा, और इसकी वजह से इसका कंपोनेंट भी आपको कम हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स। सो जैसे हम लोग इसका जो पहले हम लोग ड्रॉ किया था, ठीक है, जैसे इसका पहले ड्रॉ किया था हम लोग पी क्यू का डायग्राम में, ठीक है, अगर आप इसी डायग्राम को अगर आप आर एक्स में ड्रॉ करेगा तो ये भी सिमिलर है, क्योंकि हमारा आर है वो आपको एक कंपोनेंट हो गया पी का साथ है, और हमारा जो एक्स है इमेजिनरी एक्सिस है वो एक कंपोनेंट हो गया क्यू का साथ है। राइट फ्रेंड्स। सो यहाँ भी हम लोग देखेगा तो ये बेसिकली सॉरी फ्रेंड्स ये बेसिकली हमारा सिस्टम में जनरली वोल्टेज भी कांस्टेंट रहते हैं 1 पर यूनिट हमारा सिस्टम का जो टर्मिनल वोल्टेज, और ये एस भी कांस्टेंट अगर समझ लिया तो ये आर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा एक्टिव पावर है, और इसका जो इमेजिनरी एक्सिस है जो एक्स है रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा रिएक्टिव पावर है क्यू है। राइट फ्रेंड्स। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू ए। सो जो आपका पी क्यू डायग्राम है ऐसे ही आपका आर एक्स डायग्राम भी होगा हमारा नॉर्मल कंडीशन पे। ये हमारा नॉर्मल कंडीशन पे हमारा जो सिस्टम का इसका अगर इसका टर्मिनल पे जनरेटर टर्मिनल पे इसका आर एक्स डायग्राम ड्रॉ करेगा तो वो आपको जैसे पी क्यू का डायग्राम एक सर्किल है ऑरिजिन से, ऐसे ही आपको आर एक्स डायग्राम भी एक सर्किल जैसे ही दिखेगा स्टैटर का मतलब आपको जनरेटर का टर्मिनल से देखेगा तो। और इसका जो रियल पावर है जैसे आपको एक्स एक्सिस में रियल पावर ड्रॉ किया वही यहाँ आर बनेगा, क्योंकि आर है प्रोपोर्शनल टू एक्टिव पावर है पी है, और इसका जो एक्स बनेगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिव पावर है आपको एक्स बनेगा। राइट फ्रेंड्स। और इसका जो आर का साथ जो बनेगा दैट इज पावर फैक्टर एंगल है, इसको आप इम्पिडेंस एंगल का नाम पे भी सुनते हैं। तो ये आपको इम्पिडेंस एंगल है, और जो आपको जेड बनेगा दैट इज रेडियस ऑफ दिस सर्किल है। ठीक है, अगर आपको मिशन यूनिटी पावर फैक्टर पे चल रहे हैं तब आपको इसमें मिशन में आपको कोई एक्स नहीं रहेगा, मिशन का टर्मिनल में आपको प्योरली आर ही दिखेगा। राइट फ्रेंड्स। ऐसा आपको जो जो आपका पावर फैक्टर एंगल ले रहा है, अगर पावर फैक्टर एंगल बढ़ रहे हैं मतलब पावर फैक्टर और घट रहे हैं तो मतलब इसका क्या होगा, आपका रिएक्टेंस कंपोनेंट बढ़ता रहेगा और रेसिस्टेंस कंपोनेंट कम होता रहेगा। राइट। अगर पावर फैक्टर बहुत अच्छे है यूनिटी का आसपास है तो आपको रेसिस्टिव कंपोनेंट ज़्यादा है, और आपको रिएक्टिव कंपोनेंट से है रिएक्टेंस कंपोनेंट कम है। जस्ट लाइक हमारा पी क्यू का डायग्राम जैसे ये भी आपको आर एक्स डायग्राम है। राइट फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अभी आपको सिमिलरली हमारा पी क्यू का डायग्राम में जैसे ही है ऐसे ही आपको मिशन का ऑपरेशन, अगर मिशन का ऑपरेशन देखेगा तो इसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है अभी भी ये सिंक्रोनस जनरेटर है, यहाँ आपको आर रेसिस्टेंस भी पॉजिटिव है और रिएक्टेंस भी पॉजिटिव है। ठीक है, और हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है वो आपको इंडक्शन जनरेटर है, वहाँ आपको रेसिस्टेंस पॉजिटिव है लेकिन रिएक्टेंस नेगेटिव है। रिएक्टेंस क्यों नेगेटिव है फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में इंडक्शन जनरेटर में आपको रिएक्टिव पावर नेगेटिव है, क्यू नेगेटिव है। राइट। नीचे वाले में तो आपको कोई साइन ही नहीं है क्योंकि दोनों स्क्वेयर है, पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर और यू भी स्क्वेयर है। सो इसका जो साइन है बेसिकली हमारा एक्टिव और रिएक्टिव पावर, इसका एक्स और आर वो दोनों पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। आर है वो डिपेंड करते हैं आपको पोलैरिटी ऑफ एक्टिव पावर पे डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे स्क्वेयर है।
स्क्वेयर मतलब इसका कोई पोलैरिटी कुछ भी है, आपको वोल्टेज का कुछ भी पोलैरिटी है, पी का कुछ भी पोलैरिटी है, क्यू का कुछ भी पोलैरिटी है, अगर स्क्वेयर करेगा तो वो आपको नेगेटिव स्क्वेयर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव स्क्वेयर ऑल्सो पॉजिटिव है। सो इससे आपको कोई भी इसका साइन नहीं बढ़े चेंज होगा, मतलब इससे आपको कोई भी क्वाड्रेंट इससे ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है बाकी पैरामीटर से। तो इसका क्वाड्रेंट आर का मतलब आर पॉजिटिव है नेगेटिव वो डिपेंड करते हैं कंप्लीटली एक्टिव पावर पे। अगर एक्टिव पावर पॉजिटिव है मतलब आर पॉजिटिव है। सिमिलरली आपको रिएक्टिव पावर अगर पॉजिटिव है आपको एक्स पॉजिटिव है, अगर रिएक्टिव पावर आपको नेगेटिव है मतलब एक्स नेगेटिव है। राइट फ्रेंड्स। सो आपका जैसे ही इसका ऑपरेशन है पहले पी क्यू डायग्राम में, वही ऑपरेशन आपको इम्पिडेंस डायग्राम में भी होगा फ्रेंड्स सेम। सो आपको जहां आपको आर पॉजिटिव है एक्स पॉजिटिव है मतलब इसका जो एक्टिव पावर भी ये डिलीवरी कर रहे हैं और रिएक्टिव पावर भी ये डिलीवरी कर रहे हैं सिस्टम को, तभी आपको सिंक्रोनस जनरेटर है जहां आपको आर पॉजिटिव है मतलब एक्टिव पावर डिलीवरी कर रहे हैं लेकिन रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहे हैं मतलब रिएक्टिव पावर नेगेटिव है। तब आपको क्या होगा, आपको एक्स से नेगेटिव में जाएगा। एक्स से नेगेटिव मतलब रिएक्टिव पावर क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपको इंडक्शन जनरेटर जैसे बिहेव करेगा, मतलब ये इंडक्शन जनरेटर का ऑपरेशन है। राइट। अगर आपको एक्टिव पावर नेगेटिव है मतलब क्या होगा, एक्टिव पावर अगर नेगेटिव है तो रेसिस्टेंस भी नेगेटिव में जाएगा। अभी अभी ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर आर आपको नेगेटिव में है तब आपको एक्स अगर आपको पॉजिटिव में है तो ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। वो आपको सिंक्रोनस मोटर का एक्शन है, मतलब एक्स पॉजिटिव मतलब आपको क्यू पॉजिटिव है, क्यू आपको रिएक्टिव पावर आपको सिस्टम को सप्लाई ही कर रहे हैं। ठीक है। सो आपको ये पॉजिटिव है मतलब आर नेगेटिव है लेकिन एक्स पॉजिटिव है मतलब ये आपको सिंक्रोनस मोटर का ऑपरेशन है। राइट। अगर आपको आर भी नेगेटिव है और एक्स भी नेगेटिव है मतलब आपको पी भी आपको नेगेटिव में मतलब पी भी कंज्यूम कर रहे हैं और क्यू भी अगर कंज्यूम कर रहे हैं नेगेटिव में, अगर दोनों नेगेटिव है तो आपको आर एक्स भी दोनों नेगेटिव में रहेगा। वो आपको इंडक्शन मोटर का एक्शन है फ्रेंड्स। ठीक है। ये आपको इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन इस क्वाड्रेंट में आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर आपका क्यू मतलब आपको जो एक्स नेगेटिव पार्ट है ये आपको इंडक्शन मोटर का ऑपरेशन हो सकते हैं या नहीं तो इंडक्शन जनरेटर का ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है। अगर एक्स का पॉजिटिव मतलब आपको ये सिंक्रोनस जनरेटर का ऑपरेशन हो सकते हैं, सिंक्रोनस मोटर का ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। सो ये हमारा बेसिकली इसका सिंक्रोनस मिशन का इम्पिडेंस प्लॉट, हमारा इम्पिडेंस हमारा सिंक्रोनस जनरेटर का या सिंक्रोनस मिशन का इसका टर्मिनल पे इसका क्या इम्पिडेंस प्लॉट रहता है, ये हमारा सिंपली ऐसे रहता है फ्रेंड्स इसका टर्मिनल पे। ठीक है। लेकिन अभी तक आप याद रख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें आपको ओनली हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर का या सिंक्रोनस मिशन का इसका टर्मिनल से देख रहे हैं। इसमें आपको फील्ड का आपको जो एक्साइटेशन का रिलेटेड कोई कंपोनेंट यहाँ है ही नहीं है। राइट। आपको अगर एक्साइटेशन देखना है तो क्या करना है आपको, इसका जो एक्टिव और रिएक्टिव पावर भी जैसे हम लोग पावर कैपेबिलिटी कर्व में डिस्कस किया था। ठीक है। हमारा कैपेबिलिटी कर्व ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर में डिस्कस किया था। जो एक्टिव और रिएक्टिव पावर में जहाँ ई रहते हैं इंटरनल इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंटरनल ईएमएफ है, वो ई है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा फील्ड करंट है और फील्ड वोल्टेज है। जो फील्ड करंट रहेगा हमारा फील्ड फ्लक्स रहेगा ये इसका प्रोपोर्शनल रहता है ये। राइट। सो अगर आपको फील्ड का अगर कॉन्सेप्ट को आपको लाना है तो एक्टिव पावर होगा आपको ई बाई एक्स साइन डेल्टा, इसमें आपको फील्ड का कॉन्सेप्ट करना समझ में आ रहे हैं। और रिएक्टिव पावर है क्यू ए फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ क्यू है। सो रिएक्टिव पावर क्यू इज इक्वल टू ई बाई एक्स कॉस डेल्टा माइनस वी स्क्वेयर बाई एक्स है। ये इक्वेशंस आपको कोई भी आपको बेसिक मिशन से सिंक्रोनस मिशन का कोई भी बेसिक बुक्स में इसमें ये इक्वेशंस आपको कैसे डिराइव किया वो आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो अगर उसी में ही हमारा जो इम्पीडेंस का इक्वेशन है जैसे हम लोग पहले डिस्कस किया था जो हमने यहाँ आया था, अगर इसी इम्पीडेंस इक्वेशन में इसका एक्टिव और रिएक्टिव पावर में अगर ये ड्रॉ करेगा, ठीक है, अगर आपको ड्रॉ करेगा तो ये मिशन का क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा जब मिशन है फॉर एग्जांपल इसका जो फील्ड है कंप्लीटली लॉस हो गया, मतलब आपको लॉस हो गया मतलब क्या होगा, आपका एक्टिव पावर जीरो, फॉर एग्जांपल ये जीरो है, ये जीरो है तो आपको क्या होगा, एक्टिव पावर है जीरो है। राइट। एक्टिव पावर जीरो है और रिएक्टिव पावर क्या होगा, ये जीरो है तो ये जीरो है लेकिन माइनस वी स्क्वेयर बाई एक्स होगा क्यू।
ठीक है। सो आपका रेसिस्टेंस का कंपोनेंट जीरो है क्योंकि एक्टिव पावर जीरो है ई जीरो की वजह से, लेकिन रिएक्टिव पावर होगा प्लस जे इंटू यू स्क्वेयर इंटू ये आपको जीरो है क्यू बाई क्यू स्क्वेयर है। सो एक क्यू कैंसिल होगा, यू स्क्वेयर बाई क्यू होगा, क्यू का जगह आपको रिएक्टिव पावर का जगह माइनस वी स्क्वेयर बाई एक्स डाल दीजिए, तब आपको बनेगा वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, दोनों टर्मिनल वोल्टेज है। सो आपको बेसिकली ये जेड डी इक्वल टू माइनस जे एक्स बनेगा, राइट फ्रेंड्स, माइनस से माइनस जे एक्स बनेगा। सो आपका जो जेड है, सो बेसिकली जो इम्पिडेंस है आपको नेगेटिव में मतलब जब एक्टिव पावर जीरो रहते हैं या ई जीरो रहते हैं तब आपका एक ऑफसेट है, मतलब ये ऑरिजिन नहीं है, जैसे पहले हम लोग डिस्कस किया था एक ऑरिजिन है। अगर स्टैटर का पॉइंट ऑफ व्यू में देखेगा तो ये एक ऑरिजिन है, ऑरिजिन से स्टार्ट होते हैं आर जीरो एक्स जीरो में ऑरिजिन है। लेकिन हमारा अगर रोटर का पॉइंट ऑफ व्यू में देखेगा तो, हमारा फील्ड का पॉइंट ऑफ व्यू में देखेगा तो हमारा जो ऑरिजिन नहीं रहते हैं, हमारा माइनस वी स्क्वेयर बाई एक्स, इसी कर्वे आपको वी स्क्वेयर बाई एक्स मतलब माइनस एक्स है। ठीक है, आर एक्स डायग्राम में आपको पी क्यू डायग्राम में माइनस वी स्क्वेयर बाई एक्स से स्टार्ट होते हैं, लेकिन आर एक्स डायग्राम में इसी माइनस वी स्क्वेयर बाई एक्स करेगा तो माइनस एक्स से स्टार्ट होते हैं। वो एक्स क्या एक्स है हम आगे देख लेंगे। सो एक्स से स्टार्ट होते हैं, एक्स से स्टार्ट होते हैं, और इसका ऊपर आपको कुछ भी आपको एक्टिव पावर है तब इसका ऊपर ऐड होते हैं। आपको ये सर्किल क्या होते हैं, आपको एक तरफ से आपको सर्किल है, आपको नेगेटिव साइड है, आपको जैसे इसका मतलब इसका आपको जैसे ही इसका एक्साइटेशन फेल हो गया, एक्साइटेशन फेल हो गया मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपको रिएक्टिव पावर है ये सप्लाई बिल्कुल नहीं कर सकते आगे से। तो रिएक्टिव पावर आपको नेगेटिव में चला गया, मतलब आपको एक्स से नेगेटिव में चला गया। ठीक है, नेगेटिव में सबसे मिनिमम वाला एक्स क्या है, आपको यही एक्स है, माइनस एक्स है, जो आपको नेगेटिव सबसे मिनिमम रिएक्टिव पावर है माइनस वी स्क्वेयर बाई एक्स है, उसकी करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंस है दैट इज इक्वल टू आपको मिनिमम होगा। इसके बाद आपको जो कर्व आपको जो ड्रॉ करेगा वो कर्व बेसिकली आपको सेकंड सॉरी हमारा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। ठीक है, सो अगर हम लोग एक ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे रिले में, ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक सेट करेंगे, ये बेसिकली आपको ऑफसेट मोर रिले बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें ऑफसेट में, ठीक है, ये ऑफसेट है माइनस एक्स है और इसका जो सर्किल है, राइट फ्रेंड्स। हम रिले में ऐसा ही एक कैरेक्टरिस्टिक कोई सेट करेगा तो अगर ये आपको कभी भी मिशन का जो टर्मिनल इम्पिडेंस है अगर आपको ऐसा इसके अंदर चला गया, इसकी मतलब है इसका लॉस ऑफ एक्साइटेशन का इनिशिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसकी बाद थोड़ी टाइम डिले के बाद आप इसको सेट कर सकते हैं, मतलब इसको ट्रिप कर सकते हैं, राइट। सो आपका लॉस ऑफ एक्साइटेशन का कंडीशन पे आपका जो मिशन का इम्पिडेंस आपको ऐसे चला जाएगा, राइट। माइनस वी स्क्वेयर बाई एक्स से चालू होगा, मतलब इसका जो माइनस एक्स है वहाँ से चालू होगा और एक सर्किल जैसा बनेगा, और इसका जो मैक्सिमम क्या होगा, और ये माइनस एक्स है जो एक्स बताया था मैंने, वो एक्स क्या एक्स है, जैसे हमारा सिंक्रोनस मशीन में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया फ्रेंड्स इसका पहले। सिंक्रोनस मशीन जैसा हमारा ये इसका इंटरनल इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये आपको टर्मिनल वोल्टेज है, राइट। ये एक्स है जो बेसिकली आपको एक्स है, आपको बहुत प्रकार का एक्स हो सकते हैं, ये रिएक्टेंस है। ये रिएक्टेंस जैसा हम लोग डिस्कस किया था, ये एक्स आपको सब ट्रांसिएंट डायरेक्ट एक्सिस का सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस भी हो सकते हैं मिशन का, या नहीं है तो आपको क्वाड्रेचर एक्सिस का सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस भी हो सकते हैं, या नहीं है तो आपको डायरेक्ट एक्सिस का ट्रांसिएंट रिएक्टेंस भी हो सकते हैं, राइट। जो मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इसका जो है ये पॉइंट है, आपको कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ये पॉइंट ये इसके अंदर है, आप मिशन के कुछ भी हो सकते हैं आपको जब लॉस ऑफ एक्साइटेशन हो गया, ठीक है। सो आपको सब ट्रांसिएंट डायरेक्ट एक्सिस सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस हो सकते हैं, या नहीं तो क्वाड्रेचर एक्सिस सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस हो सकते हैं, या नहीं तो ट्रांस डायरेक्ट एक्सिस का ट्रांसिएंट रिएक्टेंस हो सकते हैं, या क्वाड्रेचर एक्सिस का ट्रांसिएंट रिएक्टेंस हो सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट एक्सिस का स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस हो सकते हैं एक्स डी, या नहीं तो क्वाड्रेचर एक्सिस का स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, जब लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ, जैसे इसका सारे ये फिजिकली क्या होता है, इसका सब ट्रांसिएंट और ट्रांसिएंट डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस का रिएक्टेंस है, वो आपको एक अलग से हम लोग पहले एक वीडियो बनाया फ्रेंड्स, उस वीडियो में हम लोग क्लियरली और फिजिकली वो होता क्या है सब ट्रांसिएंट और ट्रांसिएंट रिएक्टेंस और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में हम लोग पहले एक सेपरेट वीडियो बनाया, सब ट्रांसिएंट और ट्रांसिएंट रिएक्टेंस का इसका
सिग्निफिकेंस और इसका फिजिकल इम्पोर्टेंस के बारे में एक वीडियो बनाया। अगर आप मिस हो गए तो उस वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उसमें आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझाया था मैंने। तो यहाँ हमको टाइम नहीं है, इसीलिए यहाँ हम लोग ज़्यादा इसका बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर उसी वीडियो में हम लोग बताया था इसका रिलेशन अगर देखेगा तो सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस और क्वाड्रेचर एक्सिस का जो सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस है दोनों ऑलमोस्ट इक्वली है, ठीक है। उस वीडियो में हम लोग ऑलरेडी बताया था जो सब ट्रांसिएंट और ट्रांसिएंट रिएक्टेंस का वीडियो में ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वली रहते हैं, ठीक है। और अगर आपको सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस देखेगा तो ये आपको सब ट्रांसिएंट क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस है ऑलमोस्ट इक्वल टू नॉर्मल क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस है। सो एक्स क्यू डैश इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स क्यू है, लेकिन एक्स डी डैश से थोड़ा कम रहते हैं। तो इसीलिए आपको एक्स डी डैश से कम रहते हैं एक्स क्यू डैश से, राइट फ्रेंड्स। सो एक्स डी डैश से सब डायरेक्ट एक्सिस सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस से हमेशा कम रहते हैं, लेस देन क्वाड्रेचर एक्सिस का इसका ट्रांसिएंट रिएक्टेंस से कम रहते हैं हमेशा, राइट फ्रेंड्स। और आपको पता ही है जो डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस का रिएक्टेंस के बारे में, जो डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस है हमेशा ज़्यादा रहते हैं क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस से, ठीक है। इसका इक्वेशन के बारे में भी फिजिकली फ्लक्स का फिनोमेना में ये क्यों ऐसा रहता है उसके बारे में उस वीडियो में हम लोग क्लियरली समझाया था। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा बता नहीं रहे हैं। तो आपको ये याद रख लीजिए अभी के लिए लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन के लिए हमारा सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस है डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस का ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, और हमारा ट्रांसिएंट है क्वाड्रेचर एक्सिस का रिएक्टेंस और आपको स्टेडी स्टेट क्वाड्रेचर एक्सिस का रिएक्टेंस है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये दोनों सेम रहते हैं और हमारा जो डायरेक्ट एक्सिस है सब ट्रांसिएंट डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस है इससे भी कम रहते हैं, ठीक है। इसीलिए उसको एक्स डी डैश हमेशा लेस देन एक्स क्यू डैश रहते हैं और एक्स डी हमेशा एक्स क्यू रहते हैं, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन से आप डिराइव करेगा तो हमारा सिंक्रोनस मिशन में सबसे लोएस्ट इम्पीडेंस है। यहाँ से हम लोग मिशन देखेगा तो कोई भी आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन कंडीशन है या नहीं तो कोई भी इसका ट्रांसिएंट या सब ट्रांसिएंट कंडीशन कोई भी कंडीशन पे अगर मिशन में डिस्टर्ब होते हैं, हमको जो मिशन आपको सबसे कम रिएक्टेंस आपको क्या होगा एक्स टी डबल डैश और एक्स क्यू डबल डैश होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक्स टी डबल डैश ही मान लीजिए। तो सबसे कम रिएक्टेंस है मिशन में हमको एक्स टी डबल डैश है और सबसे ज़्यादा रिएक्टेंस है एक्स टी है, राइट फ्रेंड्स। सो अभी हमारा जो कर्व है अगर आप इसी का ही जैसे पहले बताया था इसमें सबसे कम इम्पीडेंस ये है हमारा रिएक्टेंस है और सबसे ज़्यादा रिएक्टेंस ये है। अगर हम लोग जो हमारा रिले कैरेक्टरिस्टिक जो सेट किया था अगर वो रिले कैरेक्टरिस्टिक इसका सारे को अगर आपको मीट कर रहे हैं, मतलब आपको मिशन का इम्पीडेंस जब इसमें एबनॉर्मल कंडीशन पे लॉस ऑफ एक्साइटेशन यानी ये तो आउट ऑफ स्टेप यानी ये तो सिस्टम में कुछ भी आपको ट्रांसिएंट आता है एक्सटर्नल फॉल्ट होते हैं, तब आपका जो मिशन का रिएक्टेंस है इसमें कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन टाइम है आप कौन सी टाइम पे देख रहे हैं मिशन का। फॉर एग्जांपल इसमें आपको फॉल्ट हुआ है नहीं तो लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ, तब आपको जैसे इसका जीरो टाइम से अगर जीरो टाइम पे इसका लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ इसके बाद आपको 10 मिली सेकेंड में क्या होगा, 100 मिली सेकेंड में क्या होगा, 1 सेकेंड में क्या होगा, 2 सेकेंड में क्या होगा, अगर इसको प्लॉट करेगा तो आपको क्या होगा सबसे कम आपको सबसे स्टार्टिंग में आपको सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस आएगा, इसके बाद ट्रांसिएंट आएगा, इसके बाद स्टेडी स्टेट आएगा ओवर द टाइम, राइट। सो आपको जैसे ही इसका सब ट्रांसिएंट फेज खत्म हो गया तो ट्रांसिएंट आएगा, ट्रांसिएंट फेज भी खत्म आएगा तो स्टेडी स्टेट आएगा। सो इसीलिए आपको मिशन है सबसे कम रिएक्टेंस है आपको सब ट्रांसिएंट फेज में दिखते हैं, इसीलिए आपको सब ट्रांसिएंट फेज में आपको सबसे ज़्यादा करंट होते हैं, करंट का पीक ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वोल्टेज बाई एक्स है रिएक्टेंस है दैट इज़ करंट है। सो रिएक्टेंस कम है बहुत कम है तो आपको इसका जो करंट ज़्यादा रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसीलिए अगर हमारा जो इस सारे रिएक्टेंस है इसमें कोई भी रिएक्टेंस अगर आपको नेगेटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं मतलब क्या है आपको मिशन का एक्साइटेशन लॉस हो गया, राइट फ्रेंड्स। एक्साइटेशन लॉस हो गया तब भी ये आपको नेगेटिव में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव में जा रहे हैं तो नेगेटिव में जा रहे हैं तो इसका जो मिनिमम रिएक्टेंस नेगेटिव क्या होगा आपको सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस होगा जैसे इसका बताया था सब ट्रांसिएंट एक्स टी डबल डैश इसका जो मिनिमम होगा और इसका जो मैक्सिमम है एक्स टी होगा,
राइट फ्रेंड्स। सो मिनिमम में आपको एक्स डी डबल डैश होगा और मैक्सिमम आपको एक्स डी होगा। तो हम लोग रिले का कैरेक्टरिस्टिक ऐसे सेट करेंगे, आपको एक्स डी डबल डैश भी अगर नेगेटिव में आया वैल्यू तब भी ये लॉस ऑफ एक्साइटेशन है, और एक्स डी भी आया तब भी ये लॉस ऑफ एक्साइटेशन है नेगेटिव में। राइट फ्रेंड्स। सो हमको इसका जो ये सर्किल है हम लोग ऐसे सेट करना पड़ेगा, इसका ऑफसेट वैल्यू है, जो इसका ऑफसेट वैल्यू इस पॉइंट है वो आपको एक्स डी डबल डैश से भी आपको वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। राइट, मतलब एक्स डी डबल डैश इसकी अंदर होना चाहिए, इसका वैल्यू जो सेट करेगा, और ये वैल्यू आप इसका जो डायमीटर जो सेट करेगा उसकी अंदर आपको एक्स डी होना चाहिए। सो दैट आपको सारे की कोई भी इम्पिडेंस आए इसमें, मतलब आपको एक्स डी डबल डैश भी है, एक्स डी डैश भी है, एक्स क्यू डैश भी है, एक्स डी भी है, कोई भी इम्पिडेंस आया यहाँ आपको फाइनल, उस केस में भी आपको ये रिले का अंदर ही रहेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक का अंदर, वो आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन जैसा आप इसको समझ सकते हैं रिले। राइट फ्रेंड्स। तो उसको समझने के लिए आपको इस वैल्यू को क्या रखना है, आपको अगर आपको स्टैंडर्डाइज करना है कोई भी रिले में, तब आपको इस वैल्यू को क्या रखना है, हमको ऑलरेडी बताया था एक्स टी डबल डैश का वैल्यू है, एक्स टी डबल डैश वैल्यू है, इससे भी कम वैल्यू रखना है यहाँ। राइट, नेगेटिव में। ठीक है, आपको साइन एक बार के लिए छोड़ दीजिए। सो एक्स टी डबल डैश का वैल्यू से भी कम रहना चाहिए, और ये वैल्यू है हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एक्स डी है, उससे आपको ज़्यादा होना चाहिए इस वैल्यू जो डायामीटर है। ठीक है, इस सर्किल का डायामीटर आपको एक्स डी से ज़्यादा होना चाहिए, और इसका जो ऑफसेट है एक्स टी डबल डैश से कम होना चाहिए। तो आपको एक्स टी डबल डैश से कम होना चाहिए, तो हमको अगर इसको स्टैंडर्डाइज करना है तो हमको क्या पता है फ्रेंड्स, हमको मिशन में आपको रिएक्टेंस से हमको इतना ही रिएक्टेंस पता है, आपको एक्स टी डबल डैश भी पता है, एक्स क्यू डबल डैश भी पता है, एक्स डी डैश भी पता है, एक्स क्यू डैश भी पता है, एक्स डी और एक्स क्यू भी पता है आपको, मिशन का इसका डाटा सीट देखेगा तो आपको मिल जाएगा, और कोई रिएक्टेंस आपको पता नहीं है। राइट, अगर हम इसका जो सेटिंग है अगर उसी का अंदर रखेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। राइट, तो अगर इसी में ही एक और रिलेशन अगर आप ड्रॉ करेगा तो इसका जो एक्स टी डबल डैश वैल्यू है, ठीक है, एक्स टी डबल डैश वैल्यू है, सो एक्स डी डैश बाई टू, एक्स टी डैश का जो आधा का वैल्यू होते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, सो एक्स टी डैश का आधा का वैल्यू मतलब एक्स टी डबल डैश बाई टू का वैल्यू है, हमेशा एक्स टी डबल डैश से कम ही रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो एक्स टी डबल डैश से कम रहते हैं, मतलब आपको एक्स टी डैश का 50% ऑफ वैल्यू, क्योंकि आप कभी भी देखेगा तो इसका जो सब ट्रांसिएंट करंट है, सब ट्रांसिएंट करंट ज़्यादा रहते हैं, ट्रांसिएंट कम रहते हैं। ठीक है, अगर ऐसे ही आपको इसका जो सब ट्रांसिएंट का रिएक्टेंस अगर आप देखेगा तो इसका कोई भी मिशन का आप देख लीजिए, इसका डाटा शीट खोल दीजिए, आप इसका एक्स टी डैश का ऑफ वैल्यू, ठीक है, एक्स टी डैश का आधा वैल्यू आप देख लीजिए, वो हमेशा इसका एक्स डी डबल डैश का वैल्यू से कम ही रहते हैं। ठीक है, सो हमको एक्स डी डबल डैश को कवर करना है, सो इसीलिए हम लोग अगर इसका ऑफसेट को अगर हम लोग एक्स डी डैश बाई टू अगर सेट करेगा तो आपको एक्स डी डबल डैश इसका अंदर ही मिलेगा आपको। राइट फ्रेंड्स, और इसका जो डायामीटर है अगर एक्स डी के ऊपर सेट करेगा तो आपको एक्स डी भी इसका अंदर मिलेगा, तब आपको कोई भी कंडीशन पे आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन ये रिले डिटेक्ट कर सकते हैं। राइट फ्रेंड, तो इसीलिए हमारा जो रिले आएगा, ठीक है, इस इक्वेशन से अगर आप देखेगा तो हमारा जो सेटिंग करते हैं हम लोग ऑफसेट है एक्स टी डैश बाई टू सेट करते हैं, और इसका जो डायामीटर है ये यहाँ गलत लिख दिया फ्रेंड्स मैंने, लेकिन इसका जो डायामीटर है एक्स डी पे सेट करते हैं। ठीक है, एक्स डी पे सेट करते हैं नियरली, सो दैट हमारा क्या होगा, कभी भी हमारा जो फॉल्ट हुआ है तो हमारा लॉस ऑफ एक्साइटेशन कंडीशन पे इसका जो कैरेक्टरिस्टिक एंड पॉइंट अगर आप देखेगा तो फाइनली क्या होगा, हमारा मिशन है आपको एक्स टी डबल डैश है, ये आपको लोएस्ट पॉइंट इस साइड आपको एक्स टी डबल डैश मिलेगा, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बताया था एक्स टी डबल डैश वैल्यू आपको इससे ज़्यादा रहते हैं एक्स टी डैश पे टू से। ठीक है, सो आपको इस सेटिंग आपको ऑफसेट एक्स डी डैश पे टू सेट करने से आपको एक्स डी डबल डैश इस सर्किल का अंदर ही मिल रहे हैं आपको, और इसका जो डायामीटर एक्स डी रखने से आपको इसका डायामीटर एक्स डी रखने से आपको यहाँ आपको एक्स डी है इसके अंदर रहेगा, मतलब एक्स डी भी इसका रिले का ऑपरेटिंग जोन का अंदर ही आ रहे हैं।
राइट फ्रेंड्स। सो ये हमारा बेसिकली रिले का कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसका अगर आपको इसके एनालॉगस देखेगा तो आपको एक्स डी डबल डैश बाई टू से लेकर एक्स डी तक, इसमें आपको बीच में आपको क्या होगा, आपको एक्स डी डबल डैश एक्स क्यू डैश सेम है, और बीच में आपको यहाँ आएगा आपको एक्स क्यू, जो आपको एक्स डी डैश आएगा बीच में यहाँ कहीं पे, ठीक है। इसके बाद आपको एक्स क्यू डैश आएगा, इसके बाद ये आपको एक्स डी है, ठीक है। इसीलिए आपको यहाँ देख रहा था एक्स डी डबल डैश है सबसे लोएस्ट रिएक्टेंस है, ठीक है। इसके बाद एक्स डी डैश है, ठीक है। एक्स डी डैश का आधा वैल्यू है आपको ये है, राइट, ठीक है। सो यहाँ भी आप देख लीजिए एक्स डी डैश बाई टू है यहाँ है, तो एक्स डी आपको यहाँ मिलेगा आपको, राइट। सो एक्स डी यहाँ, एक्स डी डैश यहाँ मिलेगा आपको, सो एक्स डी डबल डैश यहाँ मिलेगा, एक्स डी डैश यहाँ मिलेगा आपको, और एक्स क्यू समवेयर यहाँ मिलेगा, और एक्स डी है सबसे ज़्यादा रिएक्टेंस है आपको यहाँ मिलेगा, आपको इसका सर्किल पे ही मिलेगा, राइट, अगर इसका सेटिंग पे रखेगा तो एक्स डी, राइट फ्रेंड्स। सो इसीलिए इसका जो रिले कैरेक्टरिस्टिक है हम लोग हमेशा ऐसे सेट करते हैं, सो दैट इसका जो रिले कैरेक्टरिस्टिक अगर आप इसको देखेगा तो इसका जो ऑफसेट है, रिले में आपको दो ही सेटिंग रहते हैं लॉस ऑफ एक्साइटेशन रिले में, या ऑफसेट मोर रिले का नाम पे भी बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑफसेट है, या लाइक मोर रिले कैरेक्टरिस्टिक जैसे ही है, ठीक है। सो इसका जो दो सेटिंग है, एक आपका ऑफसेट का सेटिंग है, वह हम लोग इसका मिशन का डाटा शीट देख लीजिए, इसमें जो एक्स डी डैश का वैल्यू आप नोट कर दीजिए, इससे आधा वैल्यू नेगेटिव में सेट कर दीजिए, एंड बहुत सारे रिले में या ऑलरेडी नेगेटिव में रहते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक, सो आपको इस वैल्यू डालना है सिंपली, एक्स डी डैश का आधा वैल्यू, एक्स डी डैश बाई टू का वैल्यू इसका ऑफसेट का सेटिंग डालना है, और इसका सर्किल का डायामीटर आप इसका डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस है वो आपको डाटा शीट में मिल जाएगा, उस डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस से इसका डायमीटर का सेटिंग डाल दीजिए, बस खत्म। सो ऐसे डालने से क्या हुआ आपको, ये मिशन लॉस ऑफ एक्साइटेशन होने से आपको इसका जो वैल्यू आएगा, ये इधर एक्स डी डबल डैश आया तब भी ये सर्किल का अंदर है, या एक्स क्यू डबल डैश आया वो ऑलमोस्ट एक्स डी डैश के, एक्स डी डबल डैश के इक्वल है तब भी ये सर्किल का अंदर है, या एक्स डी डैश है वो भी आपको इस सर्किल का अंदर है, एक्स क्यू डैश है वो भी इसका सर्किल का अंदर है, एक्स क्यू भी इसका सर्किल का अंदर है, एक्स डी आपकी इसका डायमीटर पे है, तो सारे के सारे कवर हो गया। सो इसका कभी भी रिले के अंदर आ गया तो वो इसमें आपको मतलब इसका समझ गए कि फ्रेंड्स, ये इस डायमीटर में आपको कुछ भी आएगा वो आप इसका मतलब आपका लॉस ऑफ एक्साइटेशन इसमें आपको इनिशिएट कर सकते हैं। अगर आपको कभी भी आपको आर और एक्स का जो प्लॉट है इस सर्किल के अंदर गया, इसका मतलब आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन आप इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको इस सर्किल के अंदर आपको मिशन का कोई भी आपको ट्रांसिएंट है, आपको बाहर का सिस्टम का कोई भी फॉल्ट है, या आउट ऑफ स्टेप प्रोटेक्शन है, मिशन में कोई भी डिस्टर्बेंस है, उस केस में भी हमारा मिशन है इसमें जा सकते हैं। इसीलिए आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन आपको तुरंत आपको इंस्टेंटेनियस सेट नहीं कर पाएगा, इसलिए में आपको इसको थोड़ा डिले देकर, थोड़ा टाइम डिले देकर इसको सेट करते हैं, सो दैट आपको जो स्प्यूरियस ट्रिपिंग है उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। इसका अंदर सर्किल का अंदर है मतलब ये लॉस ऑफ एक्साइटेशन होने का चांस है, लेकिन ये सर्किल का अंदर आपको ये ज़्यादा ड्यूरेशन तक रह रहे हैं, मतलब आपको फॉर एग्जांपल आपको सर्किल के अंदर घुस गया था सब ट्रांसिएंट एक्स डी डबल डैश, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा ड्यूरेशन का बाद ये एक्स डी डैश जो आएगा वो भी आपको सर्किल के अंदर मिला, मतलब क्या है आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन ही है ये एक्स डी डैश। इसके बाद जो स्टेडी स्टेट का वैल्यू भी आपको यहाँ मिला नेगेटिव में ही, अगर एक्स डी मिला मतलब ये आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन का कंडीशन ही है, क्योंकि अदरवाइज ये क्या होगा इस फेज से आपको दोबारा आपको पॉजिटिव एक्सिस में चला जाएगा, क्योंकि हमारा अगर ये सिंक्रोनस जनरेटर है तो इसका जो फाइनली अगर ये इस जोन में आया तो ये थोड़ी देर के लिए आएगा, सब ट्रांसिएंट पीरियड के लिए या ट्रांसिएंट पीरियड के लिए, इसके बाद वो चला जाना चाहिए ऊपर, राइट। अगर ये ऊपर नहीं जा रहे इसकी बात भी आ रही यहाँ रुक रहे हैं, यहाँ पर ही इसका जो इम्पीडेंस का लॉक है, अगर यहीं पर ही इसका घूम रहे थे मतलब इसका मतलब है ये लॉस ऑफ एक्साइटेशन का कंडीशन है फ्रेंड्स, राइट। सो लॉस इस सर्किल का अंदर आया और इस सर्किल का अंदर वो कितना ड्यूरेशन के लिए रहा, इस बेसिस में हम लोग इसका डिसीजन ले सकते हैं हम लोग, ये आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन का कंडीशन है बोलकर,
ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हमारा लॉस ऑफ एक्साइटेशन है, राइट। सो आपको, आई होप आपको क्लियर हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ये लॉस ऑफ एक्साइटेशन कंडीशन है। ठीक है, लेकिन हम लोग एक्चुअली कभी भी लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ तो इसका जो इम्पीडेंस लॉक है कैसे होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको पहले भी इसका जो लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन का जो पार्ट 1 का वीडियो में इसका जो कॉज एंड इफेक्ट का उस वीडियो में हम लोग बताया था जो लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्ट, मतलब आपको कभी भी सिंक्रोनस मिशन का अगर एक्साइटेशन लॉस हो गया तब इसका कितना डैमेज करेगा, इसका इफेक्ट कितना ज़्यादा होगा, मतलब आपको ये सिस्टम को और इसका मिशन को कितना ज़्यादा डैमेज करेगा, या नहीं तो इसका जो इफेक्ट है बाकी सिस्टम पे और सिस्टम पे कितना इफेक्ट करेगा वो डिपेंड करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये मिशन का इनिशियल लोडिंग है, मतलब आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन, एक्साइटेशन लॉस होने से पहले अब वो सिंक्रोनस मिशन आपको कितना लोड पे चल रहे हैं, मतलब वो अगर वो जनरेटर है तो वो कितना एक्टिव और रिएक्टिव पावर दे रहे हैं। ठीक है, ये लॉस ऑफ एक्साइटेशन होने से पहले उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका जो डैमेज है या इसका इफेक्ट है, राइट फ्रेंड। जैसा हमने लॉस ऑफ एक्साइटेशन का पार्ट 1 का वीडियो में बताया था, फॉर एग्जांपल आपको ये बहुत हेवी लोड है, अगर मिशन आपको फुल लोड पे इसका जो रेटेड एक्टिव और रिएक्टिव पावर पे चल रहे हैं, पहले रेटेड एक्टिव पावर पे चल रहे हैं मिशन फुल लोड पे, हाई लोड पे अगर चल रहे हैं उस टाइम पे इसका एक्साइटेशन लॉस हो गया, तब आपको क्या हो रहा है, आपको रिएक्टिव पावर तो नेगेटिव में जा ही रहे हैं और एक्टिव पावर भी इसका कम हो रहे हैं, मतलब आपको जो सिस्टम में भी अगर आप देखेगा तो सिस्टम में आपको इसका एक्टिव और रिएक्टिव पावर इनिशियली मिशन अगर आपको हाई एक्टिव पावर पे चल रहे हैं और रिएक्टिव पावर पे चल रहे हैं तो इसका लॉस का वजह से इसका बाकी सिस्टम पे इसका बर्डन भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पहले आपको, फॉर एग्जांपल ये फ्रेंड्स ये हमारा 200 मेगावाट का जनरेटर है, फॉर एग्जांपल 180 मेगावाट पे चल रहे हैं, पहले 180 मेगावाट हमारा 0.9 पावर फैक्टर पे चल रहे हैं, तब आपको एक साथ ये आपको 180 मेगावाट और इसका जो रिएक्टिव पावर फॉर एग्जांपल आपको 80 या 60 रिएक्टिव पावर है, ठीक है, एमबीए में, तब आपको एमबीआर में अगर वो सडनली कम हो गए तो ये आपको खींचेगा बाकी सिस्टम से, क्योंकि ये इसका सिंक्रोनस जनरेटर है ही नहीं है, थोड़ी देर के लिए वो इसका ट्रांसिएंट में घूम रहे हैं, तो उस टाइम पे ये ज़्यादा एक्टिव और रिएक्टिव पावर सपोर्ट नहीं देगा, इनफैक्ट ये आपको बाकी सिस्टम से खींच लेगा, राइट, रिएक्टिव पावर, और एक्टिव पावर इसका नेट एक्टिव पावर कम हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स, नेट एक्टिव पावर कम हो जाएगा, इसी वजह से इसका बाकी सिस्टम में भी इसका फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा। सो सिस्टम का पॉइंट ऑफ व्यू में ये अगर हाई लोड पे, बहुत हाई लोड पे, हेवी लोड पे अगर ये इसका एक्साइटेशन लॉस हुआ है तो इसका सिस्टम पे भी ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, और हाई लोड पे अगर लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ है तो इसका जो फाइनल स्लिप पे इंडक्शन जनरेटर जैसा ऑपरेट हो गया है, लेकिन इंडक्शन जनरेटर मोड में जैसे गया था इसका जो स्लिप पे अगर लोड ज़्यादा है तो पहले का इसका स्लिप भी ज़्यादा होगा, अगर स्लिप ज़्यादा है तो इसका स्लिप फ्रीक्वेंसी करंट्स भी ज़्यादा होगा, और इसका जो रोटर का और इसका स्टेटर का डैमेज और इसका, मैं अब जैसे बताया था इसका स्टेटर एंड कोर लैमिनेशंस का और इसका फाइनल पावर फैक्टर, इसका सारे के सारे डैमेज है वो आपको ज़्यादा ही होगा हेवी लोड पे। लेकिन लाइट लोड पे क्या होगा, अगर मिशन आपको ऑलरेडी 200 मेगावाट का जनरेटर है, आपको 20 मेगावाट पे चल रहा है, उसी टाइम पे आपका लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, आपको मिशन को भी ज़्यादा आपको ये नहीं करेगा डैमेज और सिस्टम को भी ज़्यादा डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि हमारा 180 मेगावाट का जगह आपको 220 मेगावाट ही अगर लॉस हुआ है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, और इसका रिएक्टिव पावर भी अगर 1-2 मेगा एम्बियर अगर कम हुआ है तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जो मिशन है लॉस ऑफ एक्साइटेशन होने से पहले इसका जो लोडिंग क्या है उसके ऊपर इसका जो इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसका इफेक्ट पड़ते हैं। इसीलिए अगर इसको आप देखेगा तो फॉर एग्जांपल ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, आप इसी प्रेजेंट के लिए ये हमारा लॉस ऑफ एक्साइटेशन रिले का कैरेक्टरिस्टिक है। अगर इसका ये एक मिशन का मैं लिया था पॉइंट, ये मतलब कर्व ये है हमारा, अगर ये हमारा 9.93 MBA पे चल रहे हैं, ठीक है, ये हमारा मतलब 0.93 MBA, मतलब ये बेसिकली ये हमारा 1 MBA का मिशन आप समझ लीजिए, 1 MBA का मिशन है, आपको सबसे ज़्यादा लोड ये है हमारा 0.98 है, इसके बाद 0.93 0.92 ऑलमोस्ट सेम ये सब आपको हेवी लोड है, राइट, ये आपको हेवी लोड है, ये सब आपको लाइट लोड है, 0.31 MBA और 0.3 MBA, क्योंकि 1 MBA का जनरेटर में, सॉरी फ्रेंड्स, ये सब आपको लाइट लोड है,
ठीक है, इसीलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखेगा तो आपको हेवी लोड में और इसका जो पावर फैक्टर अगर बहुत अच्छे 0.98 है तो क्या होगा, इसका रेसिस्टेंस अच्छा होगा, मतलब इसका एक्स एक्सिस साइड ये ज़्यादा होगा, ठीक है, और इसका जो रिएक्टेंस साइड आपको कम होगा, राइट फ्रेंड्स, इसका इफेक्ट ज़्यादा है। सो आपको इसीलिए क्या हो रहा है, इसका स्टार्टिंग है इस साइड, आपको कर्व देखेगा तो आपको इस साइड मिलेगा आपको, ठीक है, इसका पावर फैक्टर बहुत अच्छे है, राइट। आपको अगर आप इसीलिए ये बी सी कर्व आपको यहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और अगर आपको इनिशियल पावर फैक्टर अगर आपको मिशन का लोड ही कम है, लोड कम है तो क्या है आपका, बेसिकली इसका जो आर का वैल्यू है, इसका अगर आप देखेगा तो इसमें आपको रिएक्टेंस भी अगर फॉर एग्जांपल यूनिटी पावर फैक्टर यहाँ आपको, ठीक है, ई का पॉइंट पे, ठीक है, आपको मिशन आपको जब लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ है तो इसका जो इम्पीडेंस ट्रैजेक्टरी है हेवी लोड पे, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए पे आपको ऐसे स्टार्ट होगा और इसके अंदर घुसेगा। सो ए बी सी के टर्न में आपको यहाँ देखेगा तो कभी भी आपको हेवी लोड में अगर आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ है तो ये आप देख लीजिए मिशन का जो रिएक्टेंस है बेसिकली एक्स डी डबल डैश से एक्स डी डैश के बीच में ही रहते हैं, ठीक है, मतलब ये आपको या सब ट्रांसिएंट डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस है या नहीं है तो ट्रांसिएंट डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस है, ये बीच में इसका वैल्यू रहेगा, इसका जो फाइनल सेट पॉइंट फाइनल वैल्यू, ठीक है। अगर आप इसको लाइट लोड कंडीशन में अगर ये मिशन लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ है तो ये नियर टू एक्स डी और एक्स क्यू के बीच में रहते हैं, ठीक है, एक्स डी और एक्स क्यू के बीच में रहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसी केस में हम लोग बता रहे तो हम लोग ऑलरेडी बताया था जो एक्स डी डबल डैश है ये है और एक्स डी डैश ये है, ठीक है, इसका 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू मतलब ये है। सो कभी भी आपको हेवी लोड पे अगर ये मिशन ट्रिप हो गया तो इसका जो लॉस ऑफ एक्साइटेशन के एंड पॉइंट है आपको यहाँ एंड होते हैं एक्स डी डबल डैश से लेकर एक्स डी डैश के वैल्यू के बीच में। लेकिन आपको लाइट लोड का कंडीशन पे आपको कभी भी मिशन का लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ है तो आपको आपको एक्स डी डैश मतलब एक्स डी से एक्स क्यू डैश इससे लेकर आपको या एक्स डी एक्स क्यू डैश एक्स क्यू सेम है, तो आपको एक्स डी एक्स क्यू के बीच में जो वैल्यू आएगा वहाँ आपको मिशन आपको फाइनली इसका लॉकर रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ आप देखेगा तो हमने बोला था ऑलरेडी मिशन का जो लॉस ऑफ एक्साइटेशन कंडीशन में इसका जो डैमेज है और इसका इफेक्ट है आपको हेवी लोड में हमेशा ज़्यादा है, ठीक है, कम लोड पे इसका डैमेज इतना ज़्यादा नहीं है। सो आपको कैरेक्टरिस्टिक यहाँ आप देखेगा तो आपको यहाँ हम लोग डिस्टिंग्विश ही नहीं कर रहे हैं, जो हेवी लोड है या लाइट लोड है इसका अंदर आने के बाद उतना टाइम डिले का बाद है। फॉर एग्जांपल इसका जो टाइम डिले 0.8 है 0.9 सेकंड दिया था टाइम डिले इसका, इसका अंदर घुसने के बाद 0.9 सेकंड तक इसको वेट करना पड़ रहा है, वो हेवी लोड है या नहीं है तो लाइट लोड है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी लोड है। लेकिन इसका आप इफेक्ट देखेगा तो इसका जो डैमेज है हेवी लोड का कंडीशन पे यो इस कंडीशन पे जब यहाँ घूम रहे हैं तब इसका इफेक्ट है, इसका डैमेज ज़्यादा है, जब यहाँ घूम रहे हैं इसका डैमेज ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसका लॉस ऑफ एक्साइटेशन का अगर इसमें देखेगा तो इसका जो एक्स डी वैल्यू है, एक्स डी वैल्यू है जनरली हमारा जो डायरेक्ट एक्सिस का जो रिएक्टेंस है हमारा अभी जो मॉडर्न जनरेटर्स है उसमें हम लोग क्या करते हैं हमारा एस सी आर शॉर्ट सर्क्यूट रेशियो का वैल्यू बढ़ाने के लिए, और शॉर्ट सर्क्यूट में इसका जो मिशन का डैमेज को कम करने के लिए जनरली हमारा आजकल हमारा मॉडर्न जनरेटर में हमारा एक्स डी वैल्यू है आपको 1.8 से लेकर 2.5 तक हम लोग हमारा मॉडर्न जनरेटर में मिलते हैं। मतलब अगर इसका डायमीटर आप इसको देखिएगा तो 1.8 से लेकर 2.5 तक इसका डायमीटर है, लेकिन हमारा जो एक्स डी डैश वैल्यू बहुत कम है आपको इसी पे ही है, ठीक है। अगर सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग एक और आपको अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक है, आपको हेवी लोड पे आपको जल्दी काटना है और लाइट लोड का कंडीशन पे आपको थोड़ा डिले दे सकते हैं, तब ये प्रोटेक्शन आपको और एफिशिएंट बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको सिंपली 2 जोन ऑफ प्रोटेक्शन कर रहे हैं। एक हमारा इनर जोन है उसका जो जनरली हम लोग 1 पर यूनिट रखते हैं या नहीं है तो इसका जो एक्स डी का वैल्यू जो आएगा इसका 75% वैल्यू हम लोग जनरली सेट करते हैं, जोन 1 का वैल्यू है। तो जोन 1 का अंदर कभी भी आपको आया मतलब आपको हेवी लोड का कंडीशन में, जैसे मैं आपको बताया था ये हेवी लोड का कंडीशन पे, सो हेवी लोड का कंडीशन पे कभी भी ये रिले इसका जो ऑपरेट हुआ ये कभी भी जोन 1 का एरिया में अगर इनिशिएट हुआ रिले का तब ये आपको बहुत कम टाइम डिले रहते हैं। इसका टाइम डिले हमारा 0.1 से लेकर 0.4 सेकंड रखते हैं हम लोग, ठीक है। कभी भी आपको जोन 2 में ऑपरेट कर रहे हैं इस रीजन में मतलब आपको हेवी लोड का कंडीशन है तब इसको जनरली हम लोग सेकंड में मतलब 0.9 सेकंड से लेकर आपको
1.5 सेकंड तक, 1.8 सेकंड तक इसका टाइम डिले आप रख सकते हैं इसको, ठीक है। इसका टाइम डिले कितना ज़्यादा रखेगा तो आपको सिस्टम को आपको बचाने के लिए, मतलब सिस्टम को बचाने के लिए देख रहे हैं। अगर आपको टाइम डिले ज़्यादा रखा है तो आपको ऐसा लग रहे हैं ये कोई भी ट्रांसिएंट का केस में भी अगर थोड़ा सा इस साइड आया था, इसके बाद उस उतना टाइम के बाद ये वापस इसका नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक में जा रहे हैं। एक मौका आप दे रहे हैं क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत कम है, ठीक है। लो लोड में अगर इसका जो लाइट लोड का कंडीशन पे अगर लॉस ऑफ एक्साइटेशन हुआ, मतलब मोमेंट्री हुआ कुछ भी, तब इसका इफेक्ट कम है। इसीलिए थोड़ा सा टाइम डिले देकर हम लोग देख रहे हैं और इसको कंफर्म हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि ये आपको लॉस ऑफ एक्साइटेशन ही है, ठीक है। लेकिन आपको हेवी लोड में आप इसको टाइम भी ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका मिशन का कितना भी इसका जो लिमिटेशंस है, इसका जो हीटिंग लिमिट्स है वो सारे इस यहाँ आपको बहुत तेज़ से बढ़ते हैं। इसीलिए आपको जोन 1 में कभी भी आपको रिले जोन 1 में आपको डिटेक्ट कर रहे हैं तो इसको बहुत फास्ट हम लोग ट्रिप करते हैं। जोन 2 में कभी भी हुआ है तो इसको थोड़ा सा टाइम डिले के साथ इसको ट्रिप करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी साथ हम लोग ऑलरेडी पहले वीडियो में बताया था विथ अंडर वोल्टेज विदाउट अंडर वोल्टेज। अगर विथ अंडर वोल्टेज का साथ अगर हुआ है तो इसको और जल्दी हम लोग इंस्टेंटेनियस ट्रिप कर सकते हैं, और उसमें भी आपको कर सकते हैं। विदाउट अंडर वोल्टेज है तो इसका जो टाइम डिले है, जैसे जोन 1 में हम लोग 0.1 से लेकर 0.4 सेकंड तक टाइम डिले देते हैं, और जोन 2 में हम लोग 0.5 से लेकर हमारा 0.9 या 1.2 सेकंड तक हम लोग टाइम डिले देते हैं। अगर वे विथ अंडर वोल्टेज का साथ है तो इसको ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस करते हैं। विदाउट अंडर वोल्टेज है तो इसको जो इसका टाइम डिले है उतना टाइम डिले में लॉस ऑफ एक्साइटेशन प्रोटेक्शन को हम लोग ऑपरेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी लॉस ऑफ एक्साइटेशन डिले, अगर इसका ऑफसेट मोड डिले नहीं है तो RX स्कीम का बेस में अगर आपको काम कर रहे हैं या नहीं है तो उसमें आपको ऐसे फीचर दिया है। तो इसका सेटिंग क्या हो सकते हैं, आप इसको 3 सेटिंग हो सकते हैं। एक हमारा सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है या डबल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। अगर ये सिंगल कैरेक्टरिस्टिक है तो इसका 2 सेटिंग हो सकते हैं। एक इसका ऑफसेट है, दूसरा इसका डायमीटर है। ऑफसेट आप इसको सेट करना है XD-2 है, आपको डाटा शीट से मिल जाएगा, और डायमीटर सेट करना है XD, ठीक है फ्रेंड्स। अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको डबल ऑफसेट मोड रिले रखा आपने, ठीक है, मतलब 2 नेगेटिव ऑफसेट एलिमेंट्स है या डबल मोड रिले रखा है आपने, तब आपको क्या होगा, इसका क्या होगा फ्रेंड्स, आपको 3 सेटिंग हो जाएगा। यानी ये तो कुछ रिलेस में आपको ये डिफ़ॉल्ट 1 पर यूनिट रख देते हैं, ठीक है। आपको अगर 2 सेट करने से एक आपको 1 पर यूनिट रखेगा, लेकिन इसका जो टाइम डिले आपको अलग अलग सेट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेज 1 स्टेज 2, ठीक है, 2 जोन में आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ कुछ रिलेस में क्या है फ्रेंड्स, आप इसको ये भी आपको सेटेबल रहते हैं, ठीक है, ये भी सेटेबल रहते हैं आपको, ठीक है। सो इसका जो इस केस में आपको इसका ऑफसेट है आपको XD-2 है, और इसका जो इनर जोन 1 का डायमीटर आप सेट कर सकते हैं, और इसका जो जोन 2 का डायमीटर आप XD करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो जोन 1 का डायमीटर आपको इसका 75% वैल्यू जनरली सेट करते हैं इसका XD, और इसका जो डायमीटर है जोन 2 का इसका XD सेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, डबल मोड रिले में, ठीक है। तो इसका ऑफसेट है XD-2 सेट करते हैं, और जोन 1 का डायमीटर इसका 75% ऑफ इसका जो जोन 2 का डायमीटर है XD सेट करते हैं, और जोन 2 का डायमीटर आपको XD सेट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सो रिले में ऐसे सेट करते हैं फ्रेंड्स। सो ये हमारा आज के हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, लॉस ऑफ एक्साइटेशन बेस्ड ऑन RX स्कीम है, ठीक है। आई होप आपको इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।